बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। आपको मालूम है कि मैं रोज़ नए मुद्दों पर आपसे चर्चा करता हूं। आज जिस विषय पर चर्चा करना चाह रहा हूं वह वीर शहीद हेमू कालानी की वंशज साध्वी अनादि सरस्वती ने की अजमेर उत्तर में दावेदारी। इस विषय पर सुनिए आप मुझे। और अब सिंधी समाज के उस महान क्रांतिकारी हेमू कालानी को नमन करते हुए आपकी अदालत में हाजिर हो रहा हूँ, जिसने देश को आज़ाद करने के लिए सपूत योद्धा की भूमिका निभाई। मात्र 19 साल की उम्र में कुर्बानी दे दी। सिंध के सकर गांव में, जो अब पाकिस्तान में है, हेमू कालानी का जन्म हुआ। 7 वर्ष की उम्र में उन्होंने तिरंगा उठाया और आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजी हुकूमत से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। आज़ादी का जब भी इतिहास लिखा या पढ़ा जाएगा, हेमू कालानी की गिनती सबसे कम उम्र के शहीदों में होगी। आपकी जानकारी में इजाफा करते हुए बताना चाहूँगा कि हेमू कालानी शहीद कैसे हुए। अंग्रेजों की एक ट्रेन, जिसमें क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए हथियार एवं अंग्रेजी अफसरों का खुंखार दस्ता जा रहा था, उसे सकर गांव के पुल में पटरी की फिश प्लेट खोलकर गिराने का काम हेमू कालानी ने किया था, जिसे अंग्रेजों ने देख लिया। वर्ष 1942 में क्रांतिकारी हौसले से भयभीत अंग्रेजी हुकूमत ने हेमू कालानी की उम्र कैद को फांसी की सजा में तब्दील कर दिया। पूरे भारत में, सिंध प्रदेश में इस क्रांतिकारी को फांसी की सजा सुनकर लोग हैरान रह गए। अंग्रेज सरकार के खिलाफ विरोध प्रकट किया गया। हेमू को जेल में अपने साथियों का नाम बताने के लिए काफ़ी शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी गईं, लेकिन उसने मुंह नहीं खोला और फांसी पर झूलना बेहतर समझा। मित्रों, उनकी शहादत को नमन करते हुए आज आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि उस वीर शिरोमणि की तीसरी पीढ़ी की एक पुत्री अजमेर में रह रही है। उसका नाम है अनादि सरस्वती। अनादि का कहना है कि शहीद हेमू कालानी उनके परदादा के सगे बड़े भाई थे और इस बार अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से वे चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी प्रस्तुत कर रही हैं। अजमेर उत्तर में भाजपा के विधायक वासुदेव देवनानी से उन्होंने आग्रह किया है कि संन्यास आश्रम की उम्र के बाद उनको शेष जीवन प्रभु की शरण में बिताना चाहिए। राजनीतिक अनुभवों का लाभ पार्टी को देने के लिए उन्हें अपने आश्रम से ही कार्य संपादित करना चाहिए। देवनानी जी से संन्यास का आग्रह करने वाली यह युवती स्वयं सन्यासी हैं और शहर की आबो हवा को महकाने के लिए राजनीति में प्रवेश का मानस बना चुकी हैं। पूरा शहर ही नहीं, पूरा राजस्थान उनको साध्वी अनादि सरस्वती के नाम से जानता है। अनादि सरस्वती का कहने को तो सिंधी समाज से रिश्ता रखती हैं, मगर साधुओं की जात इंसानियत होती है, इसलिए उनका हर बयान इंसानियत के हक में ही होता है। सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करने वाली अनादि देशवासियों को राष्ट्र धर्म से जोड़ना चाहती हैं। मातृभूमि के लिए शहीद हेमू कालानी के जज्बे को लेकर वह इस बार भाजपा से टिकट की दावेदारी कर रही हैं। देश भर के साधु संतों और अखाड़ों से जुड़े रहने के कारण वह मजबूत दावेदार हैं, इसमें कोई शक नहीं। यहाँ मैं बता दूं कि वयोवृद्ध देवनानी जी की जगह किसी मजबूत दावेदार नहीं होने की बात तर्क संकट बताकर कही जा रही थी। कहा जा रहा था कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में योग्य सिंधी दावेदारों की कमी है। दरअसल यह बात कुछ शातिर दिमाग वाले लोगों की उपज है। मेरी दृष्टि से दोनों ही पार्टियों में योग्य सिंधी नेताओं की कोई कमी नहीं। कांग्रेस में दीपक आसानी, गिरधर तेजवानी, मोहन चेलानी, नरेश साहनी जैसे सशक्त नेता हैं, तो भाजपा में राजेंद्र लालवानी, हरीश पैनवाला, महेंद्र तीर्थानी, सुरेश सिंधी, कमल प्रकाश, निरंजन शर्मा आदि नाम तो पहले से ही चर्चाओं में हैं। अब अनादि सरस्वती जी की दावेदारी के बाद तो यह तर्क अजमेर में बिल्कुल बेतुका हो गया है। किसी भी पार्टी के लिए टिकट देने हेतु जो पैरामीटर होते हैं वो सब मेरे हिसाब से अनादि जी पूरा करती हैं। अनादि जी पढ़ी लिखी हैं, महिला हैं, युवा हैं, सन्यासी हैं, सनातनी विचारधारा को लेकर चुनावी रण में उतर रही हैं, इसलिए उनके दावेदारी को मैं अब तक के सभी दावेदारों की तुलना में सबसे मजबूत मानता हूँ। देवनानी के अलावा अजमेर में कोई योग्य सिंधी है ही नहीं। यह मिथक हेमू कालानी की पड़पोती अनादि की दावेदारी से अब टूट चुका है। अनादि सरस्वती जी हेमू कालानी की पीढ़ी से होने की वजह से भी सभी राष्ट्रभक्त समाज में पूजनीय हैं। युवा और महिला होने के कारण भी उनको प्रथम पंक्ति में रेखांकित किया जा सकता है। वह उच्च शिक्षित होने से योग्य नेतृत्व क्षमता भी रखती हैं। यदि अजमेर उत्तर में भाजपा सिंधी प्रत्याशी को ही मैदान में उतारने की अपनी प्राथमिकता मानती है, तो ऐसे में उनका दावा भाजपा में अन्य सिंधी दावेदारों की अपेक्षा में काफ़ी मजबूत बन रहा है। मेरी नज़र में अनादि के पक्ष में उनका सिंधी होना तो है ही, परंतु उनके सन्यासी होने और भगवा धारण करने के कारण पूरी 37 कौम का समर्थन उन्हें मिलना तय माना जा सकता है। इससे उनका पक्ष अन्य दावेदारों की अपेक्षा ज़्यादा मजबूत है ही।
टीवी चैनल बात आज की पर दावेदारी के दौरान उन्होंने स्पष्ट कहा कि पानी जब तक बहाव में हो शुद्ध रहता है, ठहरे हुए पानी में विकार पैदा हो ही जाता है। यह बात उन्होंने 20 साल से एक ही व्यक्ति के सत्तारूढ़ होने पर कही। उनका मानना है कि वह हेमू कालानी के उन सपनों को साकार करेंगी जो उन्होंने फांसी के फंदे पर चढ़ने से पहले देखे थे। धर्म और राजनीति पर उनका कहना है कि आदिकाल से बड़े बड़े राजा महाराजाओं के यहाँ राज ऋषि हुआ करते थे, जिनकी सलाह पर ही राजा अपनी प्रजा के लिए नीतिगत फैसले किया करते थे। राज परिवार की शिक्षा दीक्षा और उनको युद्ध कला से पारंगत किया करते थे। प्रजातंत्र में सियासत दांव पर नैतिक नियंत्रण के लिए सन्यासियों का राजनीति में आना कदापि वर्जित नहीं हो सकता। अनादि सरस्वती ने अपना दावा आरएसएस के माध्यम से भी किया है। भाजपा संगठन और शीर्ष नेतृत्व में उन्होंने बराबर संपर्क बना रखा है। उनका कहना है कि यदि उनको अवसर मिला तो वे अजमेर को धर्म युद्ध में शामिल करके जीतना सिखाएंगी। कुल मिलाकर मैं तो यही कहूँगा कि अब अजमेर में योग्य और ईमानदार धर्मनिष्ठ नेताओं की सख्त जरूरत है, चाहे वे किसी भी स्वरूप में मिले। अनादि सरस्वती का पूरा इंटरव्यू बात आज की चैनल के कार्यक्रम दावेदारों का मैं आप दिनांक 23 सितंबर को साय 7:15 बजे देख सकेंगे। आज इतना ही। कल फिर किसी नए इशू पर मैं आपसे बात करने के लिए मौजूद रहूँगा। धन्यवाद।